हमने अपनी बच्चियों की इतनी अच्छी तरबियत की हुई हो, इतनी अच्छी उनकी मेंटल ट्रेनिंग हो कि वो उस सारी चीज़ को टैकल कर सकें। किसी किस्म की भी अब्यूज़ और हरासमेंट और इन सब चीज़ों से बचने के लिए हेल्दी को एग्जिस्टेंस दोनों जेंडर्स की ज़रूरी है। पायलट इन कमांड जो होता है, जो पायलट होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है, वो रिफ्यूज़ कर सकता है। और थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स बहुत डेंजरस क्लाउड्स होते हैं, यस। जिसकी वजह से हमारी उस वक्त लैंडिंग बहुत मुश्किल हो गई थी। आपने कैसे स्विच किया और क्या क्या आपके एक तो चैलेंजेस थे, दूसरा आपके क्या इनिशिएटिव्स थे, कैसे आपको सक्सेस मिली? लड़कियों की जो जर्नी होती है वो लड़कों से डिफरेंट होती है, और डिप्रेशन में परेशान ना हो, बिकॉज दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना और फिर उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ना, दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ये अच्छी बिहेवियरल ट्रेनिंग और मेंटल ट्रेनिंग है, तो फिर आप कहीं पे भी इजीली प्रोसीड कर लेते हैं। अल्लाह ताला की प्रेजेंस और अल्लाह के इफ़ेक्ट को कंसीडर क्यों नहीं करते? जिनके इरादे बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं, जिनका विजन, जिनकी निगाहें बुलंद होती हैं, उनको हौसले बड़े बुलंद रखने पड़ते हैं। हम इंसान ग्रुप में पैदा हुए हैं। अगर आपको अकेले रहने का शौक़ है, आप किसी जंगल में जाकर रहें, पहाड़ पे अपना घर बनाएं और मुझे आप अकेले रह कर दिखाएं। इसी तरह से ही हम एज अ मुआशरा पूरा आगे बढ़ेंगे, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करके और बुरी चीज़ों को पीछे छोड़ के। Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of podcast series by True Essence. This is Hira, your host, and today we have a very special guest with us, Qadar, Captain Qadar Sarfaraz. She is a prominent figure in aviation. She runs an aviation academy. She is a pilot. Thank you so much for giving us your time and welcome to our podcast series. क्या हाल है आपका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। हिरा, आप कैसी हैं? एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इनविटेशन। इट्स अ प्लेजर। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपका बहुत डिटेल्ड इंट्रो नहीं कराया। हम आपसे सुनना चाहते हैं आपकी जर्नी के बारे में एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ पायलट। ओके, तो बिकमिंग अ पायलट इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, और जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, दे मस्ट हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड टॉलरेंस, क्योंकि ये फील्ड इट टेस्ट्स इट्स अ लॉट। और talking about my journey, it started 13 years ago. I was an MBBS student, and then I wanted to switch it क्योंकि मुझे फ्लाइंग बहुत इंस्पायर करती थी। मुझे कॉकपिट्स बहुत पसंद थे, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी। स्पेसिफिकली मुझे यूनिफॉर्म और कॉकपिट बहुत अट्रैक्ट करते थे, जिसकी वजह से मैंने आई टॉक टू माई पेरेंट्स एंड आई स्विच्ड इट। और फिर आप क्या कैसे कैसे आपने कंटिन्यू किया, कैसे आप पायलट बनी और आपके जितने भी आपके स्टार्टअप्स हैं जैसे एयरमैन ग्राउंड है, एयरमैन ग्राउंड के पीछे क्या इंस्पायरेशन थी एंड हाउ इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स? ओके, जो ट्रेनिंग जर्नी थी, पायलट बनने की जो ट्रेनिंग जर्नी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत स्मूथ थी। उसकी वजह यही थी कि जो मेरा फ़्लाइट स्कूल था और वहाँ का जितना भी सारा हमारा क्रू था, हमारे सीनियर्स थे, वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग। हमारे सारे सीनियर मुझसे सबसे पहले जो मुझे मिले थे, ही वाज़ कैप्टन फ़ारूक अहमद। उन्होंने, एंड ही स्टिल विद अस। हमें कहीं भी, कभी भी किसी भी मेंटरशिप की ज़रूरत होती है, हमें कोई हेल्प चाहिए होती है, ही इज़ ऑलवेज़ देयर। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। और हमारे बाकी जितने भी कैप्टन्स हैं, वो सब भी। तो जो ट्रेनिंग जर्नी है, तो ऑब्वियसली वो अगर आपका जो जितनी भी टीम है, जो आपको सिखाते हैं, आपका फ़्लाइट स्कूल अच्छा है, तो दैट्स ईज़ी, इट बिकम्स ईज़ी। हर चीज़ सीखने से ही आती है, एंड एवरीथिंग टेक्स टाइम एंड डिटर्मिनेशन, और डेफिनेटली देन यू जस्ट गो थ्रू दैट। या और इसमें एक प्रोग्राम भी है वुमेन इन एविएशन, आई वाज गोइंग थ्रू इट और ये एक इनिशिएटिव है विद एन इनक्रेडिबल इम्पैक्ट। कुड यू टेल अस अ बिट अबाउट इट? ओके, ये क्योंकि एक प्रोमिनेंटली मेल डोमिनेटेड फील्ड है एविएशन, और लड़कियों को ज़्यादातर इसमें इंटरेस्ट होती भी नहीं है, लेकिन जिनको है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो जब प्रोसीड करने लगें तो उन्हें पता हो कि स्टेप वाइज उन्होंने कैसे लीड करना है और किस जर्नी में किस स्टेप वाइज उन्होंने प्रोसीड करना है। ओके, अमेजिंग। और इस एकेडमी ने काफ़ी स्टूडेंट्स ट्रेन किए हैं। कुड यू शेयर एनी मेमोरेबल स्टोरी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द स्टूडेंट हु इज़ ट्रेन्ड विद दिस एकेडमी? ओके, इस एकेडमी में जब मैंने, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, और उसमें देयर वाज वन ऑफ द स्टूडेंट जो अरब कंट्री से, ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेक द नेम एंड द स्टफ। उन्होंने जब हमें ज्वाइन किया, तो ही
got passed with 93% in first attempt. उनका PPL कन्वर्जन एग्ज़ाम था यूरोप में, और उसके बाद ही गॉट सो मच इंस्पायर्ड, और ही वाज रियली इम्प्रेस्ड विद द सिस्टम कि फिर उसके बाद उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन की एंड नाउ इज़ पार्ट ऑफ आवर टीम। ओह वाओ अमेजिंग। आपने एकेडमी लॉन्च की एंड देन इसको स्केलिंग के दौरान, लॉन्चिंग के दौरान क्या-क्या चैलेंजेस फेस हुए एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम? ओके। जब ये एकेडमी हमने लॉन्च की थी तो ऑब्वियसली ये हम लोग रिफॉर्म्स और रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाते, क्योंकि एग्ज़ाम प्रिपरेशन एक्चुअली नहीं होती है एविएशन में। सबने इंडिविजुअली खुद पढ़ना होता है और प्रोसीड करते हैं। लेकिन एयरमैन्स ग्राउंड ने इनिशिएटिव लिया, और इनिशियली हमें बहुत बैकलैश फेस करना पड़ा, क्योंकि पहले ऐसी चीज़ को एग्जिस्ट नहीं करती थी कि डिजिटली आप कनेक्ट करवा रहे हैं स्टूडेंट को और इंस्ट्रक्टर को, और वो किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन फिर इस तरह से, और हमें जो सीनियर्स थे बहुत कुछ ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत एप्रिशिएट किया, जितना मैक्सिमली वो कर सकते थे। लेकिन कुछ इस तरह के भी लोग थे कि उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, ऐसा तो कुछ चल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कैसे प्रोसीड करेंगे? स्टूडेंट्स तो आएँगे ही नहीं। लेकिन ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने हमारा बहुत साथ दिया, और ऑब्वियसली वी प्रूव्ड देम रॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ग्राउंड ट्रेनिंग दी जाती है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स को किस तरह के कोर्सेज़ एक तो दिए जाते हैं, दूसरा हर प्रोग्राम कितने लंबे अरसे का प्रोग्राम होता है, क्या लर्निंग आउटकम्स होते हैं? हमने हिरा कोशिश की है कि इसको मैक्सिमली फ्लेक्सिबल रखा जाए, ताकि जो भी स्टूडेंट है उसने अपनी जिस तरह की भी वो ट्रेनिंग है, क्योंकि दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ पे प्राइवेट पायलट लाइसेंसिंग होती है, कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग होती है, और फिर ATPL होता है, विच इज़ द हाईएस्ट लाइसेंस, एयरपोर्ट एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको 1 टू 1 प्रिपेयर करवाया जाता है इंस्ट्रक्टर्स के थ्रू, तो उन्हें जहाँ भी हेल्प चाहिए, जिस तरह की प्रिपरेशन चाहिए, उनको अगर 0 टू ATPL करना है, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक है या स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो वो सीखना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल है जो वो सीखना चाहते हैं, जो वो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं किसी इंस्ट्रक्टर से, तो वो सब की सब प्रोवाइड करता है एयरमैन्स ग्राउंड। अच्छा, वाओ अमेजिंग। और आप एंटरप्रेन्योर हैं, इसके अलावा आप पायलट हैं, और आपके क्या शौक हैं और क्या हॉबीज़ हैं? मुझे हॉर्सबैक राइडिंग बहुत पसंद है, मुझे हुँ। फेंसिंग बहुत पसंद है, और मुझे स्टूडेंट रहना बहुत पसंद है, मुझे लर्निंग बहुत पसंद है। तो ये जितने भी पाथवेज़ हैं, इसमें मुझे जहाँ-जहाँ जो कुछ सीखने के लिए मिलता है, मैंने फ्रेंच लैंग्वेज ट्रेनिंग भी की, मैंने CSS अकेडमी भी जॉइन की थी, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आई वाज़ क्यूरियस टू लर्न, मुझे सीखना पसंद है। एज़ आई टोल्ड यू, मुझे स्टूडेंट रहना पसंद है। हुँ, हुँ। तो इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट जो कुछ मेरा दिल करता है सीखने का, आई जस्ट टेक पार्ट इन इट एंड आई स्टार्ट लर्निंग। आपने PTIB के साथ भी काम किया। वो भी एक स्टार्टअप इनिशिएटिव है, उसके बारे में बताएँ, आपकी जर्नी वहाँ कैसी रही? बिल्कुल, जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर था PITB की तरफ से, वो भी एक बहुत ही हेल्पफुल पार्ट उसने प्ले किया था मेरी लाइफ में, क्योंकि आप इसके थ्रू एक कम्युनिटी के साथ इन टच हो जाते हैं। अगर मैं उधर ना जाती, मैं उधर मेरी सिलेक्शन ना होती, या मैं उसका पार्ट ना होती PITB का, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो मैं अभी तक प्रोसीड ही ना कर पाती, मैं कम्युनिटी ही ना जॉइन कर पाती। यूजुअली ट्रेडिशनली ऐसा होता है कि कमर्शियल पायलट एक मेल डोमिनेट फ़ील्ड है। आप इस फ़ील्ड में आई, आपका सफ़र कैसा रहा? क्या-क्या चैलेंजेस फेस हुए एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम? सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते, क्योंकि बहुत कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होता है, फ्लाइट स्कूल्स का भी। और अब ये अब जैसे क्योंकि लड़कियां आना शुरू हो चुकी हैं, तो वो जो एक नोशन था कि लड़कियां कर नहीं सकती, या अब उस तरह की चीज़ तो ख़त्म हो चुकी है, अब इट इज़ कॉमन नाउ एंड ऑब्वियस। लेकिन हाँ, उसके बाद उसको प्रोसीड करना, क्योंकि देखिए लड़कियों की जो एक लाइफ होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब या तो उसको बिल्कुल चेंज कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद उसके साथ कॉप करना वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसमें फैमिली की सपोर्ट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं, आप उसके बाद आपकी शादी होती है, उसके बाद आपकी एक मैरिटल लाइफ़ स्टार्ट हो जाती है। उसमें आपको सपोर्ट चाहिए होती है, ताकि जब आपकी एब्सेंस में पीछे से टेक केयर करने वाला कोई हो। अदरवाइज़ ये है कि जो बाकी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं, जिस तरह ग्राउंड स्कूलिंग है, या फिर फ्लाइट स्कूल्स में बीइंग इंस्ट्रक्टर होना, वो कंपैरेटिवली काफ़ी ईज़ी कहा जा सकता है, उसके साथ कोऑप करना ईज़ी है लड़कियों के लिए।
एयरलाइन में जाकर थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं और उसमें फैमिली का अगेन सपोर्टिव होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, हुँ। आपकी फैमिली सपोर्टिव थी एंड यू आर सक्सेसफुल विद योर जर्नी नाउ। बट स्टिल इज़ देयर एनी मिसकंसेप्शन अबाउट फीमेल पायलट दैट यू आर स्टिल ट्राइंग टू डिबंक? ओके। फैमिली में बिल्कुल साथ जो फैमिली के मेल मेंबर्स होते हैं उनका सपोर्टिव होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सपोर्टिव होना ये होता है कि बहुत सी जगहों पे फॉर इंस्टेंस आपको जाना पड़ता है, बार-बार ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, उनको साथ जाना पड़ता है या फिर कम से कम उस चीज़ के लिए दे नीड टू हैव एन ओपन माइंड फॉर दैट। हमने अपनी बच्चियों की इतनी अच्छी तरबियत की हुई हो, इतनी अच्छी उनकी मेंटल ट्रेनिंग हो कि वो उस सारी चीज़ को टैकल कर सकें। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस तरह को एजुकेशन हो चुकी हुई है, अब हम इंस्टेड सिखाएँ कि कैसे अवॉइड करना है। हमें सिखाना चाहिए कि हमने एक एनवायरनमेंट में दोनों जो जेंडर्स हैं, उन्होंने कोएग्ज़िस्ट किस तरह से करना है। ऐसे कौन से मैनर्स और बिहेवियर्स हैं, जिनको हमें सिखाना है अपने बच्चों को ताकि वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, किसी किस्म की भी अब्यूज़ और हरासमेंट और इन सब चीज़ों से बचने के लिए हेल्दी कोएग्जिस्टेंस दोनों जेंडर्स की ज़रूरी है हर जगह। वो घर है, वो एजुकेशन सिस्टम्स हैं या फिर वो जॉब सिस्टम्स हैं और कॉर्पोरेट सिस्टम्स हैं, हर जगह। बिल्कुल। फ्लाइट से पहले की क्या रूटीन होती है? क्या रिचुअल्स होते हैं जो कि आप फ्लाइट पे जाने से पहले फॉलो करती हैं? फ़्लाइट पे जाने से पहले क्योंकि जो पायलट इन कमांड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी पूरी फ़्लाइट के लिए। तो ऑब्वियसली उसने पूरा एयरक्राफ़्ट चेक करना होता है, प्री फ़्लाइट ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें हमें सिखाया जाता है कि किस तरह से पूरे एयरक्राफ़्ट को हमने चेक करना है जाने से पहले। उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको अच्छी तरह चेक किया जाता है, उसके जो अंदर के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको चेक किया जाता है और फिर उसके बाद जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं उनको क्लियर करने के बाद ही एंड स्पेसिफ़िकली वेदर एज़ वेल, वो सब कुछ चेक करने के बाद ही फ़्लाइट प्रोसीड करती है। इन एनी केस किसी चीज़ में भी इसमें कोई इश्यूज़ हैं तो पायलट इन कमांड जो होता है, जो पायलट होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है, वो रिफ्यूज़ कर सकता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, अगर कोई नेचुरल इश्यूज़ नहीं आ जाते। स्टिल अगर फ्लाइट के बाद कोई वेदर चैलेंजेस आ जाएँ या सिग्नल के इश्यूज़ आ जाएँ, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी फ्लाइट में इश्यूज़ आए हों एंड हाउ डिड यू हैंडल दैट सिचुएशन? ओके। तो बिल्कुल जो पूरी फ़्लाइट होती है वो एक सिर्फ़ पायलट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती क्योंकि नीचे ग्राउंड स्टाफ वगैरह होते हैं जो कि एटीसी होते हैं और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है जो आपको अथॉरिटी देते हैं कि ठीक है एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ यू कैन गो। 3-4 चेकलिस्ट यानी कि कंप्लीट करनी पड़ती हैं। वहाँ से सारी जगहों से परमिशन आती है तो ही आप फ़्लाइट लेकर जाते हैं कि एवरीथिंग इज़ इन लिमिट्स। मेरे साथ इस तरह से हुआ था कि जैसे हमें परमिशन भी मिल गई थी हर जगह से, उन्होंने कहा कि आप जाएँ। नेक्स्ट 3 टू 4 आवर्स के लिए वेदर बिल्कुल क्लियर है, उसके बाद थंडरस्टॉर्म्स हैं, तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं और मेरे साथ में इंस्ट्रक्टर थे, हम लोग गए। अभी हम लेकिन गुड लक ये थी हमारी कि हम ट्रेनिंग एरिया में ही थे, नियर टू द एयरपोर्ट। ये एक सबसे अच्छी जगह होती है क्योंकि आप लैंड फ़ौरन कर सकते हैं। तो उस एरिया में हमारे देखते ही देखते लेकिन नेक्स्ट इन फ्यू मिनट्स लाइक इन 30 मिनट्स आई थिंक 40 मिनट्स क्लाउड्स और विंड शेयर वगैरह बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई थी और थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स बहुत डेंजरस क्लाउड्स होते हैं यस। जिसकी वजह से हमारी उस वक्त लैंडिंग बहुत मुश्किल हो गई थी। हमारे साथ एटीसी इन टच था और क्योंकि मैं अंडर ट्रेनी थी उस वक्त तो वो एक बहुत ही चैलेंजिंग फ़्लाइट थी हमारे लिए, हुँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी लैंडेड सेफली। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें आप लोग कैसे खुद भी कैसे काम डाउन रहते हैं और अपने साथ कोलीग्स को कैसे काम डाउन रखते हैं? दुआएँ पढ़ के लिटरली। अमेज़िंग। अच्छा, लंबे सफ़र के बाद जब आप वापस आती हैं, हाउ डू यू अनवाइंड योर जर्नी एंड हाउ डू यू रिलैक्स? हाँ, सबसे पहले तो आके बेड पे फ़ौरन गिर जाते हैं। दैट्स हाउ टू रिलैक्स। लेकिन आगे नेक्स्ट। आप अपनी एकेडमी में आपने बताया कि कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस होते हैं। जो हमारे पूरे दुनिया में एडवांसमेंट्स हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या उनको भी हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन एकेडमीज़ में? एग्ज़ैक्टली। जो एविएशन इंडस्ट्री है, ये बहुत ही कह सकते हैं लिमिटेड है या इतनी छोटी है कि सब तकरीबन यहाँ एक-दूसरे को जानते हैं। या फिर हम लोग इतने अच्छे कह सकते हैं कि कनेक्टेड हैं कि सब ही एक-दूसरे को जानते होते हैं।
अब इस तरह से है कि हमें पता होता है कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं जो वर्ल्ड वाइड पायलट्स फेस कर रहे हैं। बाकी जो एविएशन से रिलेटेड लोग हैं, बाकी जितने भी, क्योंकि एविएशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें सिर्फ पायलट्स नहीं होते हैं, इसमें आपके ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ होता है, इसमें हमारे एटीसी वाले होते हैं, इसमें हमारे इंजीनियर्स होते हैं। तो ये सारा क्रू और जो सारे फेस कर रहे होते हैं इश्यूज़, इनके लिए रिफॉर्म्स और रेवोल्यूशंस लेकर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसके लिए एक ओपन माइंड होना ज़रूरी है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी है, अगर उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं किसी भी जगह के, फ्लाइट स्कूल वगैरह के, अगर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनको रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है ना। ऐसे रिफॉर्म्स और रेवोल्यूशंस आनी चाहिए जो उनको रिज़ॉल्व कर सकें। प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो कंपनीज़ हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करती कि प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट करती है। वो ये कहती हैं कि नहीं, ये प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अब वो उसको एक्सेप्ट करना और फिर उसका सॉल्यूशन निकालना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके लिए हमारी एकेडमी, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली इन टच रहते हैं, तो वो जब हमें साथ साथ फीडबैक देते हैं कि ये हमें इश्यूज़ आ रहे हैं, हम उनको साथ साथ उस तरह से रिजॉल्व करते रहते हैं, जिसकी वजह से वी हैव 100% पासिंग रेट, ताकि, और 95% कस्टमर रिटेंशन रेट, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग और रेपुटेशन है एयरमेंस ग्राउंड की। अच्छा, हमारी फीमेल ऑडियंस आपको सुन रही है। एनी एडवाइस टू आवर फीमेल हु आर कंसिडरिंग अ करियर इन एविएशन? हिम्मत और हौसला लेकर आएँ, और इट टेक्स टाइम। लड़कियों की जो जर्नी होती है वो लड़कों से डिफरेंट होती है, वो सेम नहीं होती। जी। तो अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो बिल्कुल ठीक है, और अगर रेडी नहीं हैं तो जब आप फेस करें तो फिर आप परेशान ना हो। फिर या तो उसको फेस करें या उसको मेंटल स्ट्रेस में कन्वर्ट ना करें, क्योंकि एविएशन में जॉब्स एंड टेक्स टाइम, और जब वो उतनी देर में जॉब वगैरह नहीं मिलती, तो जो ड्रीम्स होते हैं, वो जो लड़कियां हों या लड़के हों जो उन्होंने देखे हुए होते हैं कि हम एकदम से पायलट बन जाएंगे, हमें कॉकपिट मिल जाएगा, हम इंजीनियर बन जाएंगे एंड ऑल दैट स्टफ, वो इतनी जल्दी नहीं होता। उसके लिए अपने पास हिम्मत हौसला लेकर आएं, और डिप्रेशन में परेशान ना हो, बिकॉज दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। फिर अल्लाह ने आपके लिए कुछ और बहुत अच्छी चीज़ रखी होगी, आप उसके लिए प्रोसीड करें। बीइंग एन इंस्पायरेशन, अगले 10 साल में हाउ डू यू एनविजन द फ्यूचर ऑफ वुमेन इन एविएशन? अगर तो स्पेसिफिक किसी कंट्री का देखा जाए, तो हर कंट्री ही जितनी वो स्ट्रगल कर सकती है वो कर रही हैं, ख़वातीन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए या फिर वैसे एविएशन को प्रमोट करने के लिए, और हर कंट्री के अपने अपने गोल्स हैं उसमें, और वो अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसीड कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट का देखा जाए तो वो लोग काफ़ी इस चीज़ को ओपनली कंसीडर कर रहे हैं और प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि अगेन वहीं के फिर सब अथॉरिटीज़ का उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना और फिर उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ना, दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, आप पायलट थी और यूजुअली पायलट्स का जो माइंडसेट होता है वो जॉब की तरफ ज़्यादा होता है। उनके लिए एकदम स्विच करना और बिज़नेस की तरफ आना, जबकि उनको नहीं पता कि इंडस्ट्री की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा उनके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के ऊपर। आपने कैसे स्विच किया और क्या-क्या आपके, एक तो चैलेंजेस थे, दूसरा आपके क्या इनिशिएटिव्स थे, कैसे आपको सक्सेस मिली? एक्चुअली आपका ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल अभी से 2 साल पहले पीछे ले जाता है, जहाँ आई कैन एक्चुअली विजुअलाइज़ इन माय माइंड कि कैसे वो सारा जब मैंने स्विच करना था एंड ऑल, किस तरह से वो एक स्टार्ट किस तरह से था। वन थिंग आई मस्ट से कि जो थ्रिल मुझे यूँ अपना बिज़नेस स्टार्ट करके हुई है, जब अपनी अकेडमी लॉन्च करने के बाद हुई है, वो थ्रिल मुझे शायद ही कभी फ्लाइंग में आई होगी। फ्लाइंग इज़ एन अमेजिंग जर्नी, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जैसे जैसे लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को भी चेंज करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। जब मैंने अपनी जर्नी स्विच करनी थी, तो क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 13 साल से हूँ, अब ज़्यादा हो चुकी हैं, लाइक 14 हो चुके हैं। उसमें एक जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि मेरा एक बहुत अच्छा करैक्टर और इम्पैक्ट अच्छा था, एक रेपुटेशन बहुत अच्छी थी अपनी इस इंडस्ट्री में। मुझे उस चीज़ ने बहुत हेल्प आउट किया। सेकेंडली, जब मैं ये सोचती हूँ कि देखें, आपने कोई भी चीज़, जब आपने अपनी लर्निंग जर्नी आपने स्टार्ट करनी है, तो अगर आप कोई बैचलर्स वगैरह भी स्टार्ट करते हैं, वो भी 4 साल लेते हैं।
कोई भी आप मास्टर्स करते हैं वो 2 साल लेते हैं, पीएचडी करते हैं वो कितने साल ले जाती है ज़िंदगी। लेकिन जब आप बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करने लगते हैं, तो अपने आप को मेंटली रेडी रखें कि ये भी आपकी एक लर्निंग जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और इसमें आप किस तरह से प्रोसीड करेंगे, उसके जो आपको इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे, आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। उसके लिए ज़रूरत होती है आपकी मेंटल ट्रेनिंग की। लिटरली अगर आपकी अच्छी बिहेवियरल ट्रेनिंग और मेंटल ट्रेनिंग है, तो फिर आप कहीं पे भी ईज़िली प्रोसीड कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, आपका पूरा करैक्टर, आपकी पूरी लाइफ़ जो है, वो इसी बेस के ऊपर चलती है। और ये लोगों को इसे सुनने में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उनको मेरे शायद गेटअप से ही ये डाउट होता है कि अब ये कोई ना रिलीजियस बात ही करने वाली है। एंड दैट्स सो ट्रू। मुझे समझ नहीं आती लोग अल्लाह ताला की प्रेजेंस और अल्लाह के इफ़ेक्ट को कंसीडर क्यों नहीं करते, या फिर उसके बारे में ज़िक्र क्यों नहीं करते। हेरा, अगर अल्लाह चाहे तो ही हम नेक्स्ट स्टेप मूव कर सकते हैं, और अगर अल्लाह ना चाहे तो हम प्रोसीड भी नहीं कर सकते, हम वो स्टेप भी नहीं ले सकते। अल्लाह जो है उसका पूरे का पूरा हाथा है हमारे माइंडसेट पे, हमारे बिहेवियर्स पे, और यहाँ तक कि हमारी जितनी भी हमारे दिलों पे, हमारे इरादों के ऊपर भी, हमारे फ्यूचर हर प्लान पे। तो जब हम रिलाय ही अल्लाह पे कर रहे होते हैं और हम दुआओं के साथ साथ एफर्ट्स पे रिलाय करते हैं, एंड इट वर्क्स। कभी भी इंसानों के जो रिस्पॉन्सेज हैं उन पे रिलाय नहीं करते। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं वो ऑब्वियसली आपको एम्पावर करते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो थोड़ा सा सेटबैक देते हैं। लेकिन अगर आप रिलाय ही अल्लाह पे कर रहे होते हैं, तो वो आपका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको पता होता है कि ये चीज़ जब मैं रिलाय ही अल्लाह पे कर रहा हूँ, तो मैं जो कोई मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्ड कर रहा है, मैं उसको क्यों सुनूं, यहाँ मैं इसको क्यों कंसीडर करूं। क्योंकि अगर यहाँ बैठे हुए भी मैं आपको 2 दफ़ा कहूँ कि हीरा ने ये तो नहीं आपसे लगा ना, हीरा ऐसे तो नहीं होता ना, लिटरली आप जितने मर्जी एंथुसियास्टिक हों, थोड़ी देर बाद you'll स्टार्ट फीलिंग डाउन। आपको कहीं ना कहीं वो माइंड में बार बार क्लिक करेगा कि नहीं, मुझे एक बंदे ने कहा था कि नहीं 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 ये ऐसे नहीं हो सकता, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होगा। तो हमें सबसे ज़्यादा अल्लाह पे रिलाय करना पड़ता है, और जब हम एक स्टेप अल्लाह की तरफ बढ़ते हैं, तो अल्लाह हमारी तरफ डबल आता है। हम अल्लाह की तरफ चलते हुए जाते हैं तो अल्लाह भागता हुआ हमारी तरफ आता है। अगर हमारा यही बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, तो ही हम लाइफ में प्रोसीड कर सकते हैं। वो लोग जिनका ये माइंडसेट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे होते हैं, लेकिन पीस ऑफ माइंड के साथ नहीं, मेंटल पीस के साथ नहीं। वो परेशान होते हैं कहीं ना कहीं, उनको बहुत सी उनकी सराउंडिंग डिस्टर्ब कर रही होती है। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें हमारे अराउंड बहुत अच्छे लोग दे, और अल्लाह हमारे अराउंड हमें बहुत अच्छी कंपनी दे, और अल्लाह हमें बुरे लोगों से बचा के रखे। क्योंकि देयर इज़ 8 बिलियन पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ। आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं कि अगला क्या सोच रहा है, अगला क्या चाहता है। देयर इज़ हिपोक्रेसी इन दिस वर्ल्ड। आप अपने आप को सेव कर ही नहीं सकते, आप बचा ही नहीं सकते, सिर्फ अल्लाह आपको बचाने वाला है। और अगर ये माइंडसेट नहीं है, तो मेरे अराउंड तो इतनी सारी स्टोरीज और हम सबके अराउंड होती हैं। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मतलब देखने में सब कुछ इज़ कंप्लीट, और एकदम आप नेक्स्ट डे सुनते हैं कि ख़त्म हो गया, या फिर एक शॉक मिलता है। तो अगर आप थ्रू आउट एक बिलीफ सिस्टम के साथ चलें, तो फिर जब वो चीज़ ख़त्म भी हो जाती है, आपको पता होता है कि वो दोबारा राइज़ कर सकती है, या वो अल्लाह ताला आपको दोबारा चीज़ वो दे सकता है। बिहेवियरल चीज़ में जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प आउट किया है आज तक भी, वो रिस्पेक्ट देना है। मेरी अम्मी ने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, और मेरे बाकी भी जितने सीनियर्स वगैरह रहे हैं, हमेशा से रिस्पेक्ट करना सिखाई है। किसकी? सबसे पहले जिनको हम सो कॉल्ड समझते हैं कि आई डोंट वांट इवन से सो, यानी कि हमारे जो गार्ड्स होते हैं, हमारे जो घरों के ड्राइवर्स होते हैं, जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, सबसे पहले उनकी रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। हमारे मेरे जो स्कूल के बस ड्राइवर थे, सबसे पहले हमने उनको अस्सलाम वालेकुम करना होता। फिर हम जब उतरते थे स्कूल, सबसे पहले जो हमारी आया जी होती थी, सबसे पहले हमने उनको अस्सलाम वालेकुम करना होता, एंड ऑलवेज रिस्पेक्टफुली, सबसे पहले। और जाते हुए भी
सबसे ज़्यादा उन्हीं को हमने करना आता था। उन्हीं को सबसे सी ऑफ करना है, हमारे बस वाले अंकल को सी ऑफ करना है। कभी भी आपको मिले हैं, और फिर आपके जो असातिज़ा हैं वो, यानी कि रैंक जितने भी बड़े रैंक पे जाते जाएंगे, पेरेंट्स हैं, असातिज़ा हैं, रिस्पेक्ट इज़ द ओनली थिंग। अगर आप उनको ऑनर करते हैं, आप उनकी जो भी स्ट्रगल्स हैं उनको आप रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं, आप सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। वो आपको एज आई टोल्ड यू कि सक्सेस इज द पीस ऑफ माइंड, इसका नाम है सक्सेसफुल। वरना इंसान तो हर नेक्स्ट स्टेप पे, फॉर एन इंस्टेंस इन द लास्ट इंटरव्यू समबडी वाज आस्किंग मी कि अगर आप 2 साल में अपनी एकेडमी कहाँ देखती हैं, आई टोल्ड देम कि अभी मैं जहाँ हूँ मैंने तो ये भी नहीं सोचा था। मैंने जैसे आंखें नाक मुंह बंद करके बस काम करते जाओ। कुछ आपको नेगेटिव कह रहे हैं, कुछ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले लोग मिल रहे हैं। तो मेरे जो उस्ताद हैं वो कहते हैं कि जिनके इरादे बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं, जिनका विजन, जिनकी निगाहें बुलंद होती हैं, उनको हौसले बड़े बुलंद रखने पड़ते हैं। तो आप नेगेटिविटी से, इन चीज़ों से बच नहीं सकते, लेकिन अपने आप को ट्रेन ज़रूर कर सकते हैं। डोंट आंसर देम बैक, लेकिन आप अपनी ट्रेनिंग इतनी अच्छी करें कि आपका टॉलरेंस लेवल का जो थ्रेशोल्ड है वो इतना हाई हो कि आपको चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए, आपके मैनर्स नहीं इम्पैक्ट करेंगे। क्योंकि 10 लोग जो आपकी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, वो 2 लोग जिन्होंने आपके वो कॉन्सेप्ट ख़राब किया है कि आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो आगे से नहीं दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि नहीं ऐसे करना ही नहीं चाहिए। नहीं, आप उन 2 को अवॉइड करेंगे, इन 10 को आप पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि वो आपको रिस्पेक्ट बैक कर रहे हैं। तो इस तरह से थ्रू आउट जब आप अपनी मेंटल बिहेवियर ट्रेनिंग लेकर चलते हैं, फिर ही आप एक पीसफुल मेंटल लेवल के साथ आप ज़िंदगी में सरवाइव कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी का एक अच्छा फ़र्द बन सकते हैं, और आप अपने साथ साथ बाकी 10 लोगों को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं, और आप पूरे एनवायरनमेंट को साथ लेके चलते हैं। और ये एक लीडर होता है जो अपने साथ 10 को भी सक्सेसफुल करता है, ना कि वो ये डरता है कि अच्छा मैंने अगर आज इसको हेल्प कर दी, ये तो मुझसे आगे निकल जाएगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। अगर अल्लाह चाहता है तो ही वो इंसान आगे निकलेगा, और उसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी उसको। वो अल्लाह ने लेकर जाना है, वो आप नहीं भी हेल्प करेंगे तो अल्लाह और किसी अच्छे बंदे को भिजवा देगा, उसको उससे भी आगे ले जाएगा जो आपने उसके लिए सोचा था। तो ये सब काम तो अल्लाह ने करने होते हैं। इसलिए हमें अच्छी नीयत से वो काम करने चाहिए जो हम कर सकते हैं, ना कि हमें वो वाले करने चाहिए। एक नेगेटिविटी रखना अपने अपने जहन के अंदर, ये खौफ रखना, ये डर रखना कि कोई मुझसे आगे निकल जाएगा। आपसे कोई आगे नहीं निकलेगा। अगर आप कल मर जाएंगे, हु केयर्स कि आपसे आगे कौन निकल गया, पीछे कौन चला गया। आप अपने काम पे तवज्जो दें, हेल्दी एनवायरनमेंट बनाएं, अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करें, बुरी चीज़ को अप्रिशिएट ना करें। इसी तरह से एक हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी कम्युनिटी बनती है। आपने ज़िक्र किया मेंटल ट्रेनिंग का, आपने बिहेवियर ट्रेनिंग का ज़िक्र किया। कितनी ज़रूरी है और आपको कितना हेल्प आउट किया? ओके, मैंने ये टॉपिक जो है ये इसीलिए इनिशिएट किया, और मैं इसका आंसर देना चाहूँगी क्योंकि पायलट्स के लिए बाकी सब स्किल से ज़्यादा इसका पीसफुल होना ज़रूरी है। आप अपनी फ़्लाइट पे प्रोसीड ही नहीं कर सकते अगर आपको किसी ने भी देख लिया कि आप मेंटली फ्रेश नहीं हैं। आपको बाय एयर लॉ आपको अलाउ नहीं है कि आप अपनी फ़्लाइट पे प्रोसीड करेंगे। तो ये किसी पायलट्स नहीं, बाकी इंसानों के लिए भी पीसफुली कंसीडर करना अपने आप को, और मेंटल पीस को कंसीडर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ अब ये पीस डिस्टर्ब कैसे होता है? अब सोशल मीडिया बहुत इंक्रीज़ कर गया, ठीक है? जी, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। बिल्कुल। अब ये कंपटीशन समटाइम्स तो हेल्दी प्रूव होता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम बहुत अनहेल्दी प्रूव होता है, क्योंकि हर इंसान की अल्लाह ताला ने एक जर्नी लिखी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंसान हो सकता है कि 100th लेवल पे बैठा हुआ है, लेकिन वो क्या-क्या मसाइल उसको फेस कर रहा है उस 100th लेवल पे बैठ के, आप वो कभी जानना भी नहीं चाहेंगे। आपको सिर्फ़ उसकी वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, वो जो अल्लाह ने उसको दी हुई हैं सामने-सामने, जिसकी वो वीडियो आपको बना के दिखा देता है ना, आपको सिर्फ़ वो अच्छी लग रही हैं। अगर वो अपने मसलों की आपको वीडियो बना के दिखाना शुरू कर दे, और अगर उनकी आ भी जाए सामने, तो हम जैसे सब लोग जो हैं वो तौबा-तौबा करके बंद कर देते हैं, कहते हैं अल्लाह ने हमें बचा के रखा है। तो बहुत से लोग अपने परेशानियों की वीडियोज़ नहीं लगाते हैं, वो नहीं वो बताते सोशल मीडिया पे, वो अपनी अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाएँ, डेफ़िनेट सी बात है।
हमें ये चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो मैंने चीज़ एक कंसीडर की है कि जो हमारे एनवायरनमेंट है वो हमें अब सिखाना शुरू हो गया हुआ है कि अकेले रहें, सेल्फ लव और अकेले रहना, इंडिविजुअलिटी एंड ऑल दैट स्टफ, जिसके बहुत से मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं। कुछ लोग इसके बहुत नेगेटिव मीनिंग्स ये निकालते हैं कि वो इंटरेक्ट नहीं करते बाकियों के साथ, अपनी सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनते। हम इंसान ग्रुप में पैदा हुए हैं। अगर आपको अकेले रहने का शौक है, आप किसी जंगल में जाकर रहें, पहाड़ पे अपना घर बनाएं और मुझे आप अकेले रह कर दिखाएं, आप वहाँ अकेले रहें। यू आर ए पार्ट ऑफ ए सोसाइटी। आप एक मुआशरे का हिस्सा हैं। आपके साथ 100 लोग और भी रह रहे हैं। अगर आप उनके लिए हेल्दी नहीं हैं, हेल्पफुल नहीं हैं, यकीन करें नोबडी नीड्स यू। आपको रिप्लेस करने के लिए अल्लाह ने 18 बिलियन लोग बनाए हैं। अगर आप अपने मुआशरे को हेल्दी नहीं बनाते, फिर आप किसी काम के नहीं हैं। हम सब इंसान एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए हैं। बहुत सारी क्वालिटीज़ हीरा में होंगी, मेरे में नहीं है वो। बहुत सी क्वालिटी मेरे में होंगी, हीरा में नहीं होंगी। तो हम जब एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, वो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बो बनेगा। पूरा जो ग्रुप होता है, एक फैमिली होती है, आपकी सोसाइटी होती है, आप उसका हिस्सा हैं, आप एक सिटीज़न भी हैं, आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि जब आपको लोग क्यों मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट है ना कि मैं अकेला हूँ, मुझे अकेले फेस करना है। आपने क्यों अकेले फेस करना है? आपने नहीं अकेले फेस करना। आपके साथ बाकी लोग कहाँ हैं? और वो अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? कहाँ चले गए सब? क्योंकि हमें ये लगता है कि सिर्फ हेल्प फाइनेंशियल हेल्प का नाम है। हमसे कोई ये लेने ना आ जाए, कुछ करना पड़ जाएगा। क्यों? मैंने तो आज तक कभी किसी की फाइनेंशियल हेल्प नहीं की उस तरह से। लेकिन मैंने हमेशा से ये सोचा था कि कभी मैं अपने आप को लो फील करूं, और ये चीज़ आप करके देखें। आप अपने लो फील करें, स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने कुछ नहीं लेना। आप क्या कर सकते हैं? किसी ऑर्फनेज चले जाएं। आप सिर्फ ऑफ जब आप सबसे ज़्यादा डाउन है ना अपनी लाइफ में, सबसे डाउन आपको लगता है यार इट्स द एंड, उस दिन आपने ऑर्फनेज चले जाना है, सेम डे। मैं उसके बाद आपको बताने ही नहीं चाहती कि आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, क्या फ़ील करेंगे। आप दोबारा अल्लाह का शुक्र करते हुए घर वापस आएँगे और अपनी जर्नी हँसी-खुशी दोबारा से बिस्मिल्लाह करें कि यार अच्छा एक्सपीरियंस है। देयर आर पीपल हू आर सफरिंग, और आपकी ज़िंदगी अल्लाह ने बहुत अच्छी बनाई है। और हमारे इधर अगर किसी चीज़ की कमी है, और जो बच्चे हैं अब मुकाबला इतना करना शुरू हो गए हुए हैं, इतना कॉम्पिटिशन है कि वो ऐसे आँखें बंद करके सिर्फ़ कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। बस मुझे सबसे आगे जाना है, मैंने आगे जाना है। कितना आगे जाना है? कहाँ जाना चाहते हैं? और कितना आगे जाना है? आप चले जाएँगे आगे। अपने आप को सुकून में रखें। आई रिपीटेडली रिपीट दिस वर्ड, रिपीटेडली रिपीट। मुझे शायद रेपिटेशन का भी जो वर्ड है, इसको मैं बार-बार बोलना चाहूँगी ताकि ये पक्का हो जाए। पहले दुआएँ, फिर एफर्ट्स। पहले दुआएँ, फिर एफर्ट्स। आई कैन रिपीट इट द होल डे, जब तक किसी को याद ना हो जाए। क्योंकि इसके अलावा अगर आप प्रोसीड कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता वेयर आर यू गोइंग टू एंड। फाइनली यू आर गोइंग टू एंड योर लाइफ with nothing, with no success, with nothing. Success is what you are, where you are with your mental peace. अल्लाह से करीब रहें, दुआएं करें, नमाज पढ़ें, और अल्लाह जैसे जैसे आपकी लाइफ गुजार रहे हैं, किसी की ज़िंदगी मुश्किलों से खाली नहीं पड़ी हुई है। सब कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं। वो जो 100th लेवल पे बैठा है, वो 100th लेवल के मसले भी सॉल्व कर रहा है। अल्लाह ने उसको 100th लेवल के मसले दिए हुए हैं। अगर आप समझते हैं कि आप इतने कैपेबल हैं, डू इट, और बल्कि जाएं, फेस करें। आपको जाना चाहिए बल्कि, ताकि आपको पता लगे। और बाकी जो एफर्ट कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। इसी तरह से ही हम एज अ मुआशरा पूरा आगे बढ़ेंगे, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करके और बुरी चीज़ों को पीछे छोड़ के। लेट्स प्ले अ फन गेम, अ लिटिल गेम। इसमें मैं आपको एक सिनेरियो दूंगी और आपने चूज़ करना है कि उस स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए विच डेस्टिनेशन वुड यू चूज़। डन? Done. So the first scenario is a dream destination where you would like to relax and give yourself a little retreat Saudi Arab. to get the adventure of the lifetime. Barcelona. A dream destination for the best food delights. Pakistan. A dream destination that is rich in culture. Iran.
A dream destination for urban development and amazing architecture. Malaysia. And dream destination to get historical knowledge. Both Pakistan, Mhm. India. One country only? Multiple? Yes. Okay. And Indonesia. Any key to action or lesson you would like to leave our listeners with? ये लेसन्स किसी भी जगह प्रोसीड करने के लिए, लाइफ में जिंदा रहने के लिए मेंटल ट्रेनिंग और बिहेवियरल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, किसी भी और ट्रेनिंग से ज़्यादा। अगर आपने अपनी अच्छी मेंटल ट्रेनिंग और बिहेवियरल ट्रेनिंग की है तो आप ज़िंदा रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे और सक्सेसफुल भी रहेंगे। सक्सेस का ताल्लुक सेटिस्फेक्शन से और पीस ऑफ माइंड से होता है। किसी चीज़ को हासिल करने का नाम सक्सेस नहीं होता। बहुत से लोग सब कुछ हासिल कर लेते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको खबर मिलती है इंटरनेट पे लिखी हुई कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है। बिल्कुल। दिस इज़ नॉट सक्सेस। अगर आपको लगता है कि अगर बाकी सब ने सब कुछ हासिल कर लिया तो वो सक्सेसफुल हैं, दिस इज़ नॉट सक्सेस। सक्सेस इज़ दिस पीस ऑफ माइंड। अगर आपका पीस ऑफ माइंड है, अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सिर्फ अल्लाह आपको दे सकता है, क्योंकि इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है और वो फिर कुछ भी नहीं हासिल करता। लेकिन अगर अल्लाह आपको पीस ऑफ माइंड देता है तो आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं और आप बहुत पीसफुल रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू लिव अलोन, यू आर बोर्न अलोन एंड यू विल डाई अलोन। तो अपने पीस ऑफ माइंड का बहुत ध्यान रखें, अपने मेंटल पीस का ध्यान रखें। True, a very beautiful message. Thank you so much, Qadar. It's an absolute pleasure having you here. Until we meet again, Allah Hafiz.